जन्म हुआ। होने के बाद में उग्रसेन ने जब देखा कि मेरे घर में एक बालक ने जन्म लिया तो परीक्षित महाराज बहुत खुशी मनाई। और जब खुशी मनाई गई तो आज उग्रसेन ने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया, क्योंकि कहा जाता है सूर्यवंशियों के जो गुरु थे वो थे वशिष्ठ जी। ध्यान रखना, सूर्यवंशियों के जो गुरु थे वो थे वशिष्ठ जी और चंद्रवंशियों के जो गुरु थे वो थे गर्गाचार्य जी। तो उग्रसेन ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुला करके उस बालक की हस्तरेखा को दिखवाया। जब बालक की हस्तरेखा को दिखवाया तो गर्गाचार्य जी ने जब हस्तरेखा को देखा तो जवाब दिया, उग्रसेन ज्यादा फूलो नहीं, बेटा की खुशी में ज्यादा ना फूलो। क्यों? क्योंकि ये खुशी ज्यादा दिनों तक रुकने वाली नहीं है, ये तुम्हारी खुशी जो है ये गम में बदलने वाली है। उग्रसेन ने जवाब दिया, महाराज कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? तो गर्गाचार्य जी ने जवाब दिया, कहना तो हम ये चाहते हैं कि ये तुम्हारा लड़का जो है ये बड़ा होकर के बहुत बड़ा अत्याचारी होगा, बहुत बड़ा अधर्मी होगा, पापी होगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा, तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, इसीलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ कंस। और सुनो, जब ये मारा जाएगा ना तो इसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इतना कह करके गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। जब गर्गाचार्य जी वहां से गए, कंस जो था वो धीरे 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 बड़ा हुआ। और ये कंस जो था ये पूर्व जन्म में महाराज काल नेमी राक्षस था। कंस जो था ये पूर्व जन्म में काल नेमी राक्षस था। और जब जब ये राक्षस बनता था तब तक भगवान को आना पड़ता था इसे मारने के लिए। तो कंस जब बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद में ये उत्पात करने लगा, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता तो किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी को जल में डाल देता, ऐसे पाप करने लगा। और बड़ा हुआ कंस। तो धीरे धीरे जब कंस बड़ा हुआ तो अब तो संत महात्माओं को सताने लगा, गलत संगत करने लगा। और जब गलत संगत करने लगा परीक्षित महाराज तो शिकायतें आने लगी उग्रसेन के पास। सारे मथुरा के लोग उग्रसेन के पास में शिकायत लेकर के आने लगे, बोले महाराज तुम्हारा लड़का ये कंस जो है ये बड़ा ही पापी है, बहुत बड़ा अधर्मी है, और तुम अपने लड़का को समझा लो। जब राजा का ही लड़का बिगड़ा हुआ है तो फिर प्रजा क्या करेगी, समझा लो अपने लड़के को। तो उग्रसेन ने एक बार कंस को बुलाया और कंस को बुला करके आदेश दिया, कंसराज। कहिए महाराज। तुम कंस हो? तुम्हारी का फूटी है ना ना, जब बताओ। हाँ। लला तुम इतने पाप काहे को करते हो? तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहे पाप? तुम इतनी प्रजा को सता रहे हो, संत महात्माओं पर अत्याचार कर रहे हो, और ये तुम राजा के लड़का होकर के ये काम करते हो, तुम्हें शोभा नहीं देता? पिताजी हाँ। तुम बूढ़े जरूर हो गए मगर तुम्हारी जो अकल है हाँ। वो भी बिल्कुल सटियाई गई है। ये प्रजा है ना, हाँ। इसे जितना दबा के रखोगे अच्छा उतनी प्रेम से चलती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा ही होता है। प्रजा को प्रेम के साथ रखना चाहिए। प्रेम तुमने किया, हम प्रेम नहीं करके रख पाएंगे। सुनो कंसराज, मेरी बात मान जाओ बेटा, ये जो तुम पाप करते पाप करना छोड़ दो, छोड़ दो पाप करना। पाप करना? हाँ। तुम्हें मालूम नहीं है। क्यों? ये प्रजा है ना, हाँ। देख रहे हो, देखने में इतनी सीधी लग रही, बहुत सीधी। हाँ। और अगर दाव लग जाए ना को तो ये चूकेगी नहीं। सुनो, सुना बबुला, जब कोई किसी की ना माने तो हल मान जाए डंडे से। और कोई अंगुल की लकड़ी तोड़ बात बनाए तो डंडे से। पंचना जब प्रजा को राजा हो समझा डंडे।
एक लकड़ी तोड़ो पतली सी, हाँ तुम बूढ़े जरूर है, तुम पे हाथ उठाएंगे तो समाज के लोग हमें गलत बताएंगे। अच्छा। तासु तुमसे ये कह रहे जो सर पे ताज रखे हो हाँ। और ताले के हमारे सर पे रख दो, तई में फायदा है। ताज दे दे लला, जब अगर तुम ताज पहने नहीं हो तब तक तो तुम जीवन नहीं दे रहे प्रजा को। तुम्हें मालूम नहीं है जो बात न माने हाँ। तो भाई डंडा देखो तो तुम डंडा तो हमें मारे हो। बिल्कुल। अरे तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा बाप हूँ, और बाप को कौन मारता है डंडे से? गद्दी के आगे बाप आप कछु नहीं देखो जा। अच्छा तो गद्दी लियो। बिल्कुल। परिचित महाराज ध्यान रखना, कंस ने उग्रसेन से कहा ये सिंहासन मुझे दे दो। उग्रसेन ने जवाब दिया हम नहीं देंगे। तो परिचित महाराज कंस ने आज उग्रसेन की भुजा पकड़ी, पकड़ करके सिंहासन से नीचे पटक दिया, उनका मुकुट उतार करके अपने सिर पर धारण कर लिया, और करने के बाद में कंस जो है वो राजगद्दी पे बैठ गया। और कंस ने अपनी मंत्रियों से कहा सुनो, मेरे बाप को ले जाओ और ले जाए के कारागार में डाल दो, बहुत गोलू आज कर लो, अब आराम करने की जरूरत है। गोलू देर न करो, उठाए ले और नीचे पटक दिया, फिर पीछे डाल आओ। बिल्कुल आदेश का पालन करो ना, देर के पापा है ना। तो महाराज ध्यान रखना, कंस ने सेनापतियों से कहा मेरे बाप को ले जाओ कारागार में डाल दो, बहुत राज्य कर लिया, आराम करने की जरूरत है। तो परिचित महाराज पकड़ा सेनापतियों ने उग्रसेन को, और उग्रसेन को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल दिया। अब कंस जो है वो मथुरा का राजा बना। अब कंस जब मथुरा का राजा बना तो नए नए कानून बनने लगे।